हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो सीरीज चल रही हमारी, इसके प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। आज नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे और नए कंसेप्ट का नाम क्या है? नए कंसेप्ट का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। तो देखते हैं बेटा क्या है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से पहले अब ये पूरा कंसेप्ट है, आपका कंसेप्ट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कोई बड़ा क्वेश्चन हमें यहाँ से मिलने के चांसेस हैं। बड़ा क्वेश्चन मिल सकता है, भले चाहे वो सीबीएसई हो या एमपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई सा भी। तो एक बड़ा क्वेश्चन बेटा यहाँ से बनता है। चलिए देखते हैं सेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा। सेक्शन का मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो होता है टुकड़े करना। कोई भी एक चीज है उसे क्या करें हमने, पीसेस कर दिए, टुकड़े कर दिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेक्शन। जैसे आपकी क्लास का एग्जांपल लेते हैं। आपकी क्लास में है 60 स्टूडेंट्स। 60 स्टूडेंट्स को मैंने डिवाइड कर दिया दो सेक्शन में। एक क्लास में कर दिए मैंने 20 स्टूडेंट्स और एक क्लास में कर दिए मैंने 40 स्टूडेंट्स। सेक्शन ए में कर दिया मैंने 20 स्टूडेंट्स, सेक्शन बी में कर दिया मैंने 40 स्टूडेंट्स। तो सेक्शन ए रेशो बी, सेक्शन ए में स्टूडेंट्स का रेशो, ए और बी में स्टूडेंट्स का रेशो देखना है तो क्या करूंगा मैं, 20/40 कैंसिल, 2 2 जा 4, कितना आ गया 1/2। मतलब किस रेशो में स्टूडेंट, सेक्शन ए में और बी में किस रेशो में स्टूडेंट्स को डिवाइड करा है मैंने, 1:2 रेशो में डिवाइड किया है। तो इसको बोलता हूं मैं सेक्शन करना। रेशो वाला कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिया, आपको सेक्शन करने का मतलब समझना है। सेक्शन करने का मतलब टुकड़े कर देना। सेक्शन का मतलब है टुकड़े कर देना। चलिए देखें, अब देखें ये रेशो का मतलब समझ लें। यहाँ पे रेशो का यूज होने वाला है। देखिए बेसिकली इस फॉर्मूले में क्या करने वाले हैं, कोई एक पॉइंट है ए और ए के कोऑर्डिनेट्स मान लिए मैंने x1 y1, ए के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 y1। कोई दूसरा पॉइंट है बी और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। कोई एक पॉइंट P है जो कि लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है m/n में। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, m/n में। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, AB। तो बेटा अगर हमें इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता हो, इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पता हो, इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पता हो और ये रेशो पता हो, तो ये जो पॉइंट P डिवाइड कर रहा है इसको, जो भी पर्टिकुलर रेशो गिवन है उसमें, उसकी हेल्प से ये AB निकाला जा सकता है। इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। पहले हम ये रेशो वाला चक्कर समझ लें क्योंकि क्वेश्चन में यूज होगा और इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट समझ लें, ये रेशो कैसे कन्वर्ट हो गया, पॉइंट P बीच में आ गया, ये रेशो में कैसे आ गया। तो रेशो का मतलब समझ लें बेटा, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। AB लाइन सेगमेंट है और AB की टोटल लेंथ कितनी है, AB लाइन सेगमेंट की टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 10 यूनिट्स। एक एग्जांपल से समझ रहे हैं, अच्छे से बेटा ध्यान देना। AB लाइन सेगमेंट है और AB लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, 10 यूनिट्स। अब कोई पॉइंट P बीच में आ गया और P ने इसको डिवाइड कर दिया। P पॉइंट इस तरीके से है कि A से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है, A से लेके P तक का डिस्टेंस है मैंने मान लिया 2 यूनिट्स और P से लेके B तक का डिस्टेंस है 8 यूनिट्स और ये कितना है 2 यूनिट्स। समझे फिर से, AB एक लाइन सेगमेंट माना, लाइन सेगमेंट की लेंथ 10 यूनिट्स। कोई पॉइंट P है जिसमें A से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी है 2 यूनिट्स, P से लेके B तक की डिस्टेंस कितनी है 8 यूनिट्स। बताओ P पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा होगा, बताओ लाइन सेगमेंट AB को P किस रेशो में डिवाइड कर रहा होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे AP/PB। रेशो का मतलब हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, AP/PB। AP की लेंथ कितनी है, AP की लेंथ है 2, PB की लेंथ है 8। कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। AP/PB यानी कि AP/PB कितना आ गया, 1:4। रेशो का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये 1:4 रेशो में। एक हिस्सा इसका और 4 हिस्से इसके, इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो रेशो का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। तो m की जगह पे क्या है यहाँ पे 1, n की जगह पे क्या है 4। एक एग्जांपल आपको बताया, लाइन सेगमेंट में जो रेशो P जिस रेशो में डिवाइड कर रहा है उससे क्या मतलब है। अब बेटा यहाँ पे हमने मान लिया कि A कोई एक पॉइंट है, B कोई एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ये हैं, कोऑर्डिनेट्स ये हैं।
कोई एक पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है m/n में, यानी कि जब हम AP अपॉन PB निकालेंगे तो कितना आएगा, सब कुछ कैंसिल करने के बाद कितना बचेगा, m/n। जैसा यहाँ पे क्या बचा था 1/4, वैसे यहाँ पे क्या बच रहा है, m/n बच रहा है। हम एक फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, तो P डिवाइड कर रहा है m/n में, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, AB। तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं जो AB, P के कोऑर्डिनेट्स हैं जो AB, उसको देखो आप, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है उसका देखते हैं। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स होगा A, मतलब एब्सिसा जो होगा, x की जगह पे क्या है यहाँ पे A, तो x की, चलिए मैं x y ही मान लेता हूँ कोऑर्डिनेट्स को, कंफ्यूजन होगा नहीं तो आपको, x y, P पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स क्या है x y, तो x इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, समझना, x इक्वल्स टू क्या होगा, समझना, दिस इंटू दिस। x की पोजीशन के लिए निकाल रहे हैं तो m का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, x2 में, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, nx1 अपॉन दिस प्लस दिस, m प्लस n। क्या करा बेटा, मैंने फिगर ड्रॉ करके रखा था, फिगर में मैंने देखा m को किससे, x की पोजीशन के x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो m x2 कर दिया, n x1 कर दिया, और नीचे क्या कर दिया मैंने, m प्लस n कर दिया। तो किसकी वैल्यू आ गई मेरी, ये x की वैल्यू आ गई, जो कोऑर्डिनेट्स थे उसमें से एब्सिसा की वैल्यू आ गई। ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी y इक्वल्स टू, अब क्या करना है, दिस इंटू जो भी पोजीशन पे y2, y के साथ जो भी उसको लिख देंगे, n इंटू, क्योंकि y की बात चल रही तो किसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं, y वाले में, प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। बेटा ये फिगर बना के जल्दी से आप लोग बिना देखे फॉर्मूले को लिख करके देखें, बिना देखे फॉर्मूले को लिख करके देखें, याद करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। आ गया समझ में, समझ में आ गया होगा बेटा, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। क्वेश्चंस कराएंगे अभी समझ में आएगा ये कंसेप्ट क्यों पढ़ाया, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, खूब सारे क्वेश्चन कराएंगे इसके। चलिए देखिए क्या करा, अगर ए बी लाइन सेगमेंट है, ए के कोऑर्डिनेट से x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट से x2 y2, कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है इसको m/n में, कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है इसको m/n में, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x y, तो x इक्वल्स टू होगा दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, मतलब m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल्स टू m इंटू y2 n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो फॉर्मूला बेटा ये बिल्कुल रट लेना, समझा भी दिया है, मीनिंग भी समझा दिया है, रेशो का मतलब क्या है बेटा, क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज होगा। चलिए इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला के बाद एक मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, वो भी समझा देते हैं। मिड पॉइंट तो देखें सेम चीज, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी क्या है इनका, पी इनका मिड पॉइंट है, पी क्या है, अब पहले क्या था, पहले कुछ रेशो में डिवाइड कर रहा था, अब क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो बेटा जब भी कोई मिड पॉइंट होगा तो आप बोल सकते हैं कि मिड पॉइंट है तो ए पी इक्वल्स टू क्या होगा, पी बी। अगर ए बी का पी क्या है, मिड पॉइंट है, तो ए पी बराबर क्या होगा, पी बी होगा। मिड पॉइंट है तो कितने हिस्से में डिवाइड कर रहा होगा, उसको बराबर हिस्सों में तोड़ रहा होगा। जैसे बेटा ये एक पेन है, पेन को मैं बीच से ब्रेक करता हूं तो दोनों पीसेस कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मिड पॉइंट से अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो दोनों पीसेस कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर मिड पॉइंट से सेक्शन करूंगा तो दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। एपी इक्वल्स टू पीबी, यानी कि एपी अपॉन पीबी इक्वल्स टू क्या होगा, 1/1, इक्वल्स टू क्या होगा, 1/1। तो जब भी मिड पॉइंट होता है तो m की वैल्यू कितनी हो जाती है, m की वैल्यू हो जाती है 1, और मिड पॉइंट होता है तो n की वैल्यू भी क्या हो जाती है, n की वैल्यू भी जाती है 1। चलिए m की जगह पे रखते हैं हम 1 इंटू x2, n इंटू x1, सॉरी 1 इंटू x1 1, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो जब भी मिड पॉइंट होगा तो हम m दिस इंटू दिस नहीं करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे डायरेक्टली, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। m की जगह पे 1 रखा, n की जगह पे 1 रखा, तो क्या हो जाएंगे, वापस से वही चीज मिल जाएगी, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो ये क्या तैयार हुआ हमारा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला
क्या करा मैंने, बस m और n की वैल्यू रख दी। बेटा थोड़ा सा टाइम बचाना रहेगा हमें एग्जाम में, इसलिए डायरेक्टली इसको यूज करेंगे। कभी भी मिड पॉइंट आया तो ऐसा नहीं करेंगे दिस इंटू दिस, सीधे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो आगे इन सब चीजों का यूज करेंगे। चलिए नोट कर लें इसको, ये थे हमारे कंसेप्ट। अब सीधे चलते हैं हम क्वेश्चंस पे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। क्या करना है आपको, वही प्रोसेस फॉलो करना है बेटा, पेन कॉपी ईयरफोन लेके बैठना है। उसके बाद क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा पहले स्क्रीन को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आपको कंसेप्ट देखना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, उसके पहले नहीं देखना है, पहले पूरा आपको ट्राई करना है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द coordinates of the point, find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points A 4 minus 3 and B 9 7 in the ratio 3:2, 3:2। चलिए बेटा सबसे पहले टेक्स्ट को समझते हैं, प्रॉब्लम को नोट करते हुए फिर हम करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशो 3:2। देखो बेटा पॉइंट ए गिवन है, क्या गिवन है हमें 4 minus 3। पॉइंट बी गिवन है हमें, कितना गिवन है 9 7। तो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हमें। तो चलिए वो पॉइंट क्या है हमारा, वो है पॉइंट P और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो, डिवाइड कर रहा है 3:2 में, डिवाइड कर रहा है 3:2 में। तो क्या क्या गिवन है बेटा, x1 y1 x2 y2 m n, दोनों चीजें आपको क्या है गिवन है। अब क्या करना है आपको, सीधे लगाना है सेक्शन फॉर्मूला और निकालना है इसका आंसर। चलिए जल्दी से ट्राई करें जब तक मैं इनको रिफिल करूंगा। ट्राई करें, स्टार्ट हो जाए। बेटा जो लाइव सेशन चल रहा है उसमें काफी कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मॉर्निंग में 10 AM पे रहता है लाइव सेशन, आपको लिंक सेंड कर दी जाती है, जूम ऐप पर लाइव आते हैं। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि बेटा जो भी लेक्चर देख रहे हो वो लाइव सेशन जरूर अटेंड किया करें, डाउट हो या ना हो लाइव सेशन जरूर अटेंड करें, क्योंकि इतने ईमानदार नहीं हो, आपकी पढ़ाई कर ही रहे होगे। मोबाइल नंबर है 9109666365। तो जो भी स्टूडेंट जो पहले से कनेक्टेड हैं वो तो ठीक है, जो नहीं है कनेक्टेड और लेक्चर देख रहे हैं अभी, तो वो बेटा इस नंबर पे कॉल करें या मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दें कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। चलो बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लाइव सेशन में जरूर आना बेटा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग, नहीं आते हैं, समय अपना बर्बाद कर रहे हैं जो बच्चे अभी पढ़ नहीं रहे। चलिए देखते हैं क्या करना है हमें। फॉर्मूला अगर याद नहीं हो तो भी काम चल जाता है। x इक्वल्स टू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। 3 इंटू क्या करेंगे हम, 9 या 7, 9 करेंगे, क्योंकि x है तो क्या किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, x को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 9 प्लस दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 4 अपॉन दिस प्लस दिस 3 प्लस 2। बेटा यही तो फॉर्मूला था, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, सॉरी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यही तो फॉर्मूला था, ये अप्लाई कर दिया। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 9 3 जा 27, 27 प्लस 4 2 जा 8, 27 प्लस 8 अपॉन 3 प्लस 2 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35। x कितना आ गया मेरे पास, x आ गया 7। चलिए y निकालते हैं, y निकालते हैं। फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। y इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, यानी कि 3 इंटू 7
प्लस दिस इंटू दिस, 3 इंटू, बेटा प्लस माइनस का ध्यान रखना है, -3 अपॉन दिस प्लस दिस, मतलब 3 + 2, 7 3 जा 21, माइनस 3 3 जा 9, माइनस का साइन इसलिए माइनस से जाएगा, -9 अपॉन 3 + 2 कितना हो जाएगा अपने पास, सॉरी ये एक गलती कर रहे हैं अपन, 2 इंटू -3 होगा, 2 इंटू -3 यानी कि हो जाएगा -6, 21 - 6 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, कितना आ गया 3। तो बेटा x और y की क्या वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू आ गई 7 आ गई x की वैल्यू और 3 आ गई y की वैल्यू। किस रेशो में, अगर 3:2 रेशो में डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 7 और 3, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 7 3, ये आ गया हमारा आंसर। हमेशा पहले x लिखाएगा बाद में y लिखाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बेटा अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर किया करें, रिस्पॉन्स भी किया करें कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं उनको भी बिल्कुल इन्फॉर्म करें कि क्लासेस चल रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, देखें मिड पॉइंट आ गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the midpoint of the midpoint of the line segment joining the points A -5 4 and B 7 - 8 and B 7 - 8। चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। चलिए जल्दी से प्रॉब्लम को कर लेते हैं हम यहाँ पे शॉर्ट में नोट। पॉइंट ए कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, पॉइंट ए गिवन है -5 4, दूसरा कोई पॉइंट गिवन है 7 - 8। क्वेश्चन में बोल रहा है कोई एक पॉइंट P है, इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट है, अपन ने उस पॉइंट को क्या मान लिया, P मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए मैंने x y, और ये कैसा पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब ये रेशो क्या हो जाएगा 1:1, मिड पॉइंट है मतलब रेशो क्या हो जाएगा 1:1, बताया था कैसे। चलिए लगा देते हैं फॉर्मूला, x = डायरेक्ट x1 + x2 डिवाइड बाई 2, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2/2, यह आ जाएगा आपका 1। y = सीधे डायरेक्ट लगाएंगे, मिड पॉइंट है तो डायरेक्ट लगाएंगे, 4 - 8 x y1 + y2, प्लस ही किया है मैंने, माइनस का साइन इसलिए माइनस लगा दिया, और डिवाइड बाय क्या कर दूंगा मैं 2 - 4/2, यह जाएगा आपका -2। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और -2, ये आ गया हमारा आंसर। नोट करें, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बेटा स्क्रीन पॉज करके देखना, ये मत सोचना बहुत स्पीड में करा रहे हैं, एक बार में मुझे लेक्चर बना रहता है, मैं चाहता हूँ कम से कम GB का बने, क्योंकि अपलोड करने में भी टाइम लगता है, एडिटिंग में भी टाइम लगता है। क्लास जैसी दिखती है वैसी होती नहीं बेटा, इतना आसान नहीं है ऑनलाइन लेक्चर बना करके अपलोड करना, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आराम से करेंगे अपन, नोट कर लें। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P on the line segment joining A12 and B67 such that AP = 2/5 AB, AP = 2/5 AB। तो बेटा CB ऐसी सीधे तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, कोई सा भी बोर्ड हो सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, घुमाएगा फिराएगा फिर ही पूछेगा। तो देखते हैं
सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा स्क्रीन को पॉज कर दो और ट्राई कर लो। 2015 का क्वेश्चन है, ट्राई करो, दिमाग लगाओ। कंसेप्ट तो मैंने बताया है, कंसेप्ट तो मैंने समझाया है, देखें बन रहा है या नहीं। चलिए देखते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम। कोऑर्डिनेट्स हैं ए के 1 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 7। इनको बेटा कोई एक लाइन सेगमेंट, क्वेश्चन में क्या मैंने ऑफ अ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट, कोई एक पॉइंट P है और वो किस पे है, लाइन सेगमेंट पे है। क्या मालूम है ये लाइन सेगमेंट के, सॉरी इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है मैंने क्या मान लिए, एक्स वाई मान लिए। सच दैट अब बेटा हमें क्या चाहिए था, रेशो चाहिए था। अगर हमें रेशो पता होता, तो हम ये एक्स वाई डायरेक्टली निकाल सकते थे, पर अब यहाँ पे क्या नहीं पता, हमें रेशो नहीं पता है। तो देखें रेशो के लिए क्या करते हैं, रेशो के लिए क्या करेंगे हम, देखते हैं। क्वेश्चन में जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है हम उससे स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमें ए पी इक्वल्स टू 2/5 AB, यानी कि ए पी अपॉन ए बी इक्वल्स टू 2/5। बेटा निकालना क्या है, मुझे निकालनी है इस m और n की वैल्यू। निकालना क्या है, कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन में, निकालना क्या है, m और n की वैल्यू। और ये m और n का रेशो कैसे निकलता है, AP अपॉन AB से नहीं निकलेगा। कुछ बच्चे m की जगह 2 रख देते, n की जगह पे 5 रख देते, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं, और घर आके पता चलता है जब टीचर से चेक कराते हैं, अरे यार गलत करे आए। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। आपको रेशो का मतलब समझाया है। m रेशो n का मतलब क्या होता है, AP अपॉन PB, दिस अपॉन दिस, दो टुकड़े, एक टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा, AP अपॉन PB, इसी को बोलते हैं हम m अपॉन n। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, यहाँ पे गिवन है AP अपॉन AB, जबकि निकालना क्या है, AP अपॉन PB। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि यहाँ गलती नहीं करो आप, नहीं तो m की जगह 2 रखे आओ और n की जगह पे 5 रखे आओ और सोचो कि बस हो गया हमारा, तो आंसर आ गया था। चलो देखते हैं। AP अपॉन PB निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, AB को, यहाँ समझना बेटा, AB को मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 5AP इक्वल्स टू 2AB, क्या करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। 5AP इक्वल्स टू 2AB। अब समझना बेटा, AB को क्या लिख सकता हूँ मैं, AB को लिख सकता हूँ मैं AP प्लस PB। AB को ये AB लाइन सेगमेंट, AB को क्या लिख सकता हूँ मैं, AP प्लस PB। बेटा दो टुकड़े अलग हो गए, AP प्लस PB, दोनों टुकड़ों को जोड़ दोगे वापस से क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा। तो AB को मैंने क्या लिख लिया, AB को मैंने लिख लिया 5AP, तो ऐसे लिख रहने दिया, AB को लिख लिया मैंने AP प्लस PB। क्यों लिखा अभी समझ में आएगा। AB को लिख लिया AP प्लस PB। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइव सेशन अटेंड करें। 5AP इक्वल्स टू, अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2AP प्लस 2PB, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2AP प्लस 2PB। अब इस AP को दूसरी यहाँ ले आता हूँ मैं LHS पे, 5AP माइनस 2AP इक्वल्स टू 2PB। 5AP माइनस 2AP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3AP इक्वल्स टू 2PB। अब क्या करना है, अब हमें करना है सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कुछ नहीं होता तो नीचे क्या होता है, 1, कुछ नहीं होता है तो नीचे क्या है, 1। PB इंटू 1 कितना हो जाएगा, PB, और 3 चला जाएगा उस तरफ, तो जगह नहीं है बोर्ड पे। देखिए बेटा क्या हो जाएगा, इसको तो नहीं हटाऊंगा मैं। AP को वही रहने दिया, PB को ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे, वहां क्या बचा 2 और ये 3 चला गया नीचे। अब कुछ बच्चों को यही दिक्कत हो जाएगी। देखो बेटा क्या किया है, कुछ नहीं होता तो क्या होता, 1। PB इंटू 1 कितना हो गया, PB, तो क्या बचा, AP अपॉन PB। 2 को ऊपर ही छोड़े आए थे, इस 3 को लेकर यहाँ पे 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3, क्या आ गया, 2/3। AP अपॉन PB क्या था, M अपॉन N, और AP अपॉन PB कितना आ गया, 2/3। यानी कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये, 2:3। तो M की जगह पे क्या आ गया 2, N की जगह पे क्या आ गया 3। अब क्या करना है, अब XY की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है बेटा, हमें लगाना है सेक्शन फॉर्मूला। चलिए जल्दी जल्दी से लगा दीजिए, जल्दी से लगा दें सेक्शन फॉर्मूला, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। ठीक है लगाते हैं। x इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, डायरेक्ट करते हैं, 6 2 जा 12 प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन 3 प्लस 2 5, ये कितना हो गया 15/5, यानी कि ये आ गया 3। चलिए देखते हैं आगे, y इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, 7 इंटू 2 कितना हो गया 14,
3 इंटू 2 कितना हो गया 6 अपॉन कितना दिस प्लस दिस 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। क्या करा बेटा, कुछ नहीं किया, सेक्शन फॉर्मूला लगाया है, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस 20 अपॉन 5, 5 4 जा 20 कितना आ गया 4। यानी कि P के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने थे, कितने आ गए 3 और 4। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट ही होते हैं, पिछले 5 से 8 साल तक के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा सब इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी को सॉल्व करना है। पहली बात, सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये जरूरी नहीं है यही प्रॉब्लम आए, जरूरी नहीं है ये 2015 में पूछा गया तो रिपीट नहीं हो, रिपीट भी होता है। उसके अलावा हो सकता है ये प्रॉब्लम ना आए, कुछ और आ जाए, ये 2/5 कुछ और हटा करके कुछ और दे दे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। कंसेप्ट इसी ऐसा ही कुछ रहेगा, तो कंसेप्ट को पकड़ा करें आप, और प्रीवियस 8 ईयर्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे 8 से 10 साल तक के, वो सब किया करें आप। वैसे सबसे बढ़िया बुक है, अगर आप एग्जामिनेशन CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन, MP बोर्ड एग्जाम, कोई सा भी स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, आप तैयारी कर रहे हैं, आप नॉलेज भी चाहते हैं, प्रैक्टिस भी चाहते हैं और मार्क्स भी चाहते हैं, और आगे आपके लिए बेनिफिशियल भी रहे, तो सबसे अच्छी बुक है RS अग्रवाल। सभी को यही सजेस्ट करते हैं हम, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे बेस्ट बुक। कोई दूसरा एग्जाम है जैसे बोर्ड नहीं है, लोकल क्लास है जैसे 11th, तो आप RD प्रेफर करें, 9th RD प्रेफर करें, पर बोर्ड एग्जाम में स्कोरिंग के लिए RS अग्रवाल को आप प्रेफर करें। चलिए देखें और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट P डिवाइड्स the line segment, point P divides the line segment joining the points A21 and B5-8 such that AP upon AB equals to 1/3 if P lies on the line 2x minus y plus k equals to 0, then find the value of k. ये भी बेटा आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया है ये क्वेश्चन? 2019 में आया ये क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो यहाँ तक वाला पार्ट था हमारा। यहाँ तक अगर हम क्वेश्चन को देखें, यहाँ तक पॉइंट से लेके ये 1/3 तक, तो ये कैसा क्वेश्चन है? जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसा सेम क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया बेटा? वो ये ऐड हो गया कि जो P पॉइंट है वो लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर। बेटा ये लाइन की इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम पढ़ चुके हैं, ax + by + c = 0 क्या होती है? लाइन की इक्वेशन होती है। तो P कोई एक पॉइंट है जो किसके ऊपर है? लाइन के ऊपर है। तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी? तो आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। चलिए प्रीवियस यहां तक तो बेटा आपको सॉल्व करें। Pxy की वैल्यू आप निकाल लें। Pxy की कोई भी एक लाइन सेगमेंट है AB, और a के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 - 8, इन पे कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए हमने? XY, उसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए हमने XY। क्या गिवन है हमें? AP अपॉन AB गिवन है। AB की जगह पे क्या लिख लेंगे हम? AP + BB, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, और सॉल्व करेंगे। देखें सॉल्व करने पे क्या आ रहा है। आप मुझे ये XY तक निकाल के बताएं कितना आ रहा है। XY तक निकाल करके बताएं कितना आ रहा है। बताएं से मतलब करके देखें कितना आ रहा है। करें, सॉल्व करें सभी। उसके बाद आगे क्या होगा, क्या नया कंसेप्ट आ गया, ये क्या चीज़ें समझ में आएगी अभी। शिट, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को।
सबसे पहले तो हमें ये रेशो पता होना चाहिए, तभी हम ये पी एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे। मतलब ये m पता होना चाहिए और n पता होना चाहिए। m n के लिए क्या गिवन है हमें गिवन है ए पी अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1/3। थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करते हैं। चलिए ए पी अपॉन, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 3AP इक्वल्स टू ए बी, और ए बी को लिख सकता हूं मैं ए पी प्लस बी बी। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था क्यों 3AP। चलिए AP को ले आते हैं हम इस साइड, तो 3AP माइनस AP, प्लस का AP था माइनस का AP हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या बचा PB, इक्वल्स टू क्या बचा PB। 3AP माइनस AP हो गया 2AP इक्वल्स टू PB। ऐसा मत करना सर P से P कैंसिल, बेटा लाइन सेगमेंट को बता रहे हैं हम, AP PB ऐसे कैंसिल नहीं करते हैं। AP अपॉन PB इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास, PB जब नीचे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके AP अपॉन PB, PB क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ गया नीचे, वहां पे क्या बचा 1, 2 चला गया नीचे, क्या हो गया ये 1/2, यानी m की वैल्यू कितनी है 1 और n की वैल्यू कितनी है 2। m की वैल्यू है 1, n की वैल्यू कितनी है 2। चलिए सॉल्व कर देते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। दिस इंटू दिस करना है हमें, 1 इंटू 5 x इक्वल्स टू 1 इंटू 5 5 प्लस 2 इंटू 2 4 अपॉन 1 प्लस 2 यानी कि 9/3, 3 3 या 9, ये आ गया 3। y की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू निकालें, 1 इंटू -8 प्लस दिस इंटू दिस 2 इंटू 1। बेटा दिस इंटू दिस क्या कर रहा हूं मैं, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। फॉर्मूला लगा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार देख लेना जो फॉर्मूला नोट किया है, ठीक है बेटा। ये कितना हो जाएगा -8 प्लस 3, -8 प्लस 3, तो ये सॉरी प्लस 2, ये कितना बचा अपने पास -6/3 यानी कि 2। तो x और y की कितनी वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और -2। x और y की वैल्यू आ गई 3 और -2। चलिए यहां तक तो ये हमने क्वेश्चन को कर लिया। अब ये आगे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो क्या चीज है बेटा, इसको समझते हैं, इसको समझते हैं बिल्कुल आराम से, कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ा लो और ध्यान दो यहाँ पे। बेटा ये कोई लाइन सेगमेंट है अपना, ये कोई भी एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0। 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0। के हमें पता नहीं है यहाँ पे क्या है, ये कोई कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन किसकी है बेटा, लाइन की इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, उसी को फॉलो कर रही है, लाइन की इक्वेशन है। और जब आपको पढ़ा रहे थे लाइन, या कभी भी आपने पढ़ी होगी लाइन, तो क्या करते थे अपन, एक्स वाई ग्राफ कैसे प्लॉट करते थे, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू डालते थे, y की वैल्यू मिलती थी, x की वैल्यू डालते थे, y की वैल्यू मिलती थी, ऐसे करके x y हमें मिलते थे कोऑर्डिनेट्स। और सारे कोऑर्डिनेट्स को जब मैं मिलाता था ऐसे 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 पूरे लोकेट करता था ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स, और जब सबको मिलाता था तो क्या बन जाती थी, वो एक लाइन बन जाती थी। यानी कि ये लाइन जो इक्वेशन गिवन है ये किससे मिलके बनी है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बनी है। ये जो लाइन है ये किससे मिलके बनी, छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बनी है। अभी इसको मैं ए बी नहीं लिख सकता, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि ए और बी इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। इसके ऊपर कौन लाई कर रहा है, पी लाइज ऑन दी लाइन दिस, मतलब पी पॉइंट क्या है, इसके ऊपर लाई कर रहा है 3 - 2। पी पॉइंट क्या है, इसके ऊपर लाई कर रहा है, मतलब पी पॉइंट क्या है, इसका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन की वैल्यू जब भी हम इक्वेशन में डालेंगे तो क्या होती है, वापस से क्या मिल जाती है, वैल्यू इस तरीके से मिलती है कि LHS इक्वल्स टू क्या आ जाए, RHS आ जाए। समझ रहे हो बेटा, इसको बोलते हैं हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। फिर से समझ लें इस चीज का मतलब, बेटा ऐसे पॉइंट से मिलके बनी होगी जैसे एक्स वाई, तो पी वी क्या है, उनमें से कोई एक पॉइंट है जिससे मिलकर के ये लाइन बनी है, जिसके लोकस को फॉलो करते हुए ये लाइन बनी है। अब जब भी आपको लाइन के ऊपर पॉइंट लाई करेगा, करना क्या है, जो एक्स वाई की वैल्यू है उसको इक्वेशन के अंदर डाल दो। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, इक्वेशन को करना है सेटिस्फाई, इक्वेशन को करना है आपको सेटिस्फाई। क्या करेंगे हम, सेटिस्फाइंग इक्वेशन ऑफ लाइन। जब भी कोई पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेगा
या किसी भी चीज के ऊपर लाई करे, पॉलिनोमियल के ऊपर लाई करेगा, पैराबोला के ऊपर लाई करे, कोई भी फिगर हो, सर्कल के ऊपर लाई करेगा, तो वो उसकी इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है मतलब इसके एक्स वाई की जगह पे क्या रख सकते हो आप, जो पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहा है उसको रख सकते हो। ठीक है, तो देखें यहाँ पे जब भी ऐसे लाई करने वाला क्वेश्चन आए तो जो पॉइंट पी आया है उसकी वैल्यू, जो एक्स वाई आए हैं उनकी वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखते हैं 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0, एक्स की जगह पे हम रखते हैं 3, एक्स की जगह पे हम रखते हैं 3, y की जगह पे रखते हैं माइनस तो है ही, और एक और क्या जाएगा y की जगह पे -2, y की जगह पे y की वैल्यू, x की जगह पे x की वैल्यू, प्लस के इक्वल्स टू 0, प्लस के इक्वल्स टू 0। बेटा ऐसा कब कर सकते हैं, जब पॉइंट उस पर्टिकुलर इक्वेशन के ऊपर, उस लाइन के ऊपर क्या कर रहा हो, लाई कर रहा हो। लाई करता है तो हम इस तरीके से वैल्यूज को रखते हैं, 6 माइनस माइनस हो जाएगा +2, प्लस के इक्वल्स टू 0, 6 + 2 हो जाएगा 8 प्लस के इक्वल्स टू 0, यानी के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -8। ये आ गया हमारा आंसर, यहाँ आकर के आंसर खत्म होगा। तो बेटा देख लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपके 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं आज। अब अगले पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर का हमारा 3rd पार्ट था, पार्ट 3 था। अब इसके आगे हम कल डिस्कशन करेंगे। होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, ईमानदारी से बेटा करते रहो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं जा रही है। लाइव सेशन को ज्वाइन करो, पढ़ाई बराबर चलती रहनी चाहिए, सभी कुछ पढ़ाएंगे, इसके बाद साइंस भी पढ़ाएंगे हम। तो कोई अंतर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो, अगर पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे हो तो कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। यहाँ पढ़ाएं या क्लास में पढ़ाएं, ऑफलाइन मोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए एक्सरसाइज 6 भी करनी है। 6A मैंने आपको पहले दी थी करने को, पूरे क्वेश्चंस करने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। 6B में आपको होमवर्क में कहाँ तक करना है बता देते हैं हम। होमवर्क में आप करें कल 14 क्वेश्चन तक, चलिए 12 तक करें। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 आपको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 सॉल्व करना है। जहां डाउट जाए बेटा अपन डिस्कस करेंगे, आप पूछ सकते हैं। लाइव सेशन रहेगा, बार बार बोलता हूं लाइव सेशन इसलिए क्योंकि कई स्टूडेंट्स तो बेटा आ ही नहीं रहे लाइव सेशन में। तो आप पढ़ाई कर रहे हो ईमानदारी से तो दिक्कत क्या है, लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करें। 10 AM पे मॉर्निंग में रहेगा। जो बच्चे नए हैं, लेक्चर को देख रहे हैं, लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इस नंबर पे कॉल करें, इस नंबर पे कॉल करें या मैसेज कर दें कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, दिस क्लास, इस स्कूल से हूँ, और जो भी डिटेल्स हैं सेंड कर दें नाम के साथ। तो आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, मॉर्निंग में रहेगा 10 o'clock पे। सभी को ध्यान रखना है, शेयर करें बेटा, लाइक जरूर कर देना लेक्चर को, और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, घर पे रहो, सेफ रहो। थैंक यू।